सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज की इस बेहद खास और विस्तृत रिपोर्ट में हम आपको लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के उस सियासी रण में जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी की धरती से हुकार भरते हुए कहते हैं कि जीऊंगा तो आपके लिए, जूझूंगा तो आपके लिए। साथियों, जीऊंगा तो आपके लिए, जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जी जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए। आप मुझे आशीर्वाद दें। करोड़ों करोड़ों देशवासियों के आशीर्वाद से, एक नए आत्मविश्वास के साथ, नए उमंग और नए हौसले के साथ मैं 140 करोड़ भारतवासियों के सपनों के लिए जी रहा हूं, जीता हूं, जीना चाहता हूं। टीएमसी का जाना अब तय है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहती है कि चाय में नींद की दवाई मिलाकर वोट चुराने की साजिश हो रही है। দল তোমাদের অনেকবার বলেছিলাম যে চলো একসাথে ইলেকশন কমিশনে গিয়ে প্রতিবাদ করি, তোমরা তো যাওনি সেদিন। আজকে ইলেকশনে ক্যান্ডিডেট দিয়ে জিতবে আর মানুষের বিপদের দিনের সাথে থাকবে না। আমি জানি ইলেকশনের সময় অনেক টাকা আসে, মা বোনেরা সাবধান, ভাই বোনেরা। বিজেপি কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের নাম করেও ছদ্মবেশে মিথ্যে কথা বলে, তৃণমূল কংগ্রেসের নাম বলে আপনার বাড়ি গিয়ে বলতে পারে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা দিন, আমরা টাকা ঢোকাবো। ভুলেও দেবেন না, যেটুকু আছে লক্ষ্মীর ভান্ডারে সেটাও নিয়ে নেবে। এটা হচ্ছে ওদের পরিকল্পনা, এটা হচ্ছে ওদের চক্রান্ত। प्रथम वोट। तो दोस्तों, ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, बल्कि ये उस चुनावी जंग की झलक है जिसमें हर शब्द, हर आरोप और हर वादा मतदाताओं के दिल और दिमाग को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे पहले आपको पूरे राजनीतिक परिदृश्य को समझना होगा। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 148 सीटों का आंकड़ा जरूरी है। साल 2021 में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने प्रचंड जीत हासिल कर सरकार बनाई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाई थी। लेकिन इस बार चुनाव पूरी तरह अलग है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस चुनाव की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सिलीगुड़ी की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में भाषण दिया, उसने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। और उन्होंने सीधे तौर पर ममता सरकार के 15 साल के शासन पर सवाल उठाए और कहा कि बंगाल अब बदलाव चाहता है। आप इतना प्यार करते हैं और परेशान भी करते हो। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ये आपका प्यार, ये आपका उत्साह, ये मेरे सर आंखों पर है। आपने मेरा दिल जीत लिया है। अब आपको बंगाल के हर एक व्यक्ति का दिल जीतना है। जीतोगे? हर बंगाली का दिल जीतोगे? बंगाल को प्यार करने वाले हर किसी का दिल जीतोगे? फिर तो आप चुनाव जीतने वाले पक्का हो। उन्होंने कहा कि आपने मेरा दिल जीत लिया है, लेकिन अब आपको पूरे बंगाल का दिल जीतना है।
ये बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है, खासकर उन नए वोटरों के लिए जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो युवा आज वोट डालने जा रहे हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ टीएमसी का शासन देखा है, इसलिए अब समय आ गया है कि वे तय करें कि उन्हें कैसा भविष्य चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और विकास की धीमी गति को लेकर टीएमसी सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि 15 साल में बंगाल को आगे ले जाने के बजाय पीछे ढकेल दिया गया है। तो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ बंगाल के मुद्दे को भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग जैसे इलाके जो पूरे क्षेत्र के लिए गेटवे है, उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए विकास के पैसों को राज्य सरकार के सिंडिकेट सिस्टम ने हड़प लिया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर चाय बागान के मजदूरों को जमीन के पट्टे, पक्के घर और बुनियादी सुविधाएं दी जाए। उन्होंने असम का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बीजेपी सरकार ने ये काम करके दिखाया है जो बंगाल में भी यह संभव है। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया और कहा कि बंगाल में बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। साथियों, हमने एक और ऐतिहासिक घटना भी देखी है। मैदान पर मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की स्पर्धा ऐतिहासिक है। दोनों विजय प्राप्त करने के लिए जी जान से जुड़ जाते हैं। जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बेटी के साथ अन्याय किया गया, मर्डर किया गया, तो बंगाल का हर परिवार, हर युवा सड़क पर आ गया था। यहां तक कि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल भी बेटियों के खिलाफ हुई निर्ममता के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए थे। यानी बेटियों का सम्मान और जान को बचाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर निर्मम सरकार को सबक सिखाना है। यहां दिनाजपुर में ही बीते सालों में बहनों बेटियों के साथ बहुत ही बीभत्स घटनाएं सामने आई है। हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। साथियों, मोदी ने बंगाल की बहनों बेटियों के लिए भी एक गारंटी दी है। बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइल खुलेगी। अपराध करने वाले और अपराधियों को बचाने वाले कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। ये कैसे होगा? ये बंगाल बीजेपी ने घोषणा पत्र में स्पष्ट किया है। एक रिटायर्ड हाईकोर्ट की महिला जज को इस काम के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। वे रेप और अन्य अत्याचार से जुड़े पीड़ितों की सुनवाई करेगी। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर ब्लॉक में महिला थाने बनाए जाएंगे। उन्होंने मशहूर क्रिकेटर ऋचा घोष का भी जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा होना चाहिए जहां बेटियां बिना डर के आगे बढ़ सके। उन्होंने वादा किया कि बीजेपी सरकार बनने पर नॉर्थ बंगाल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। दोस्तों, उन्होंने आसनसोल, छतना, ओंदा और खंडा घोष में रैलियां करते हुए
बीजेपी पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी टीएमसी के उम्मीदवारों और मंत्रियों को फोन करके धमका रही है और उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। ममता ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। আমাদের তো লড়াই করতে হচ্ছে বিজেপির সাথে নয়, বিজেপি ফিনিশ ওয়াশিং মেশিনের সাথে। এমনকি কালকে আমার ভোট কেন্দ্রে জেনে রাখুন, আমার নমিনেশন নিয়ে আমার নমিনেশন কাটবার জন্য ওই গদ্দাররা আমার নামে দুটো মিথ্যে অ্যাফিডেভিট করে আমার নমিনেশন ক্যান্সেল করার চেষ্টা করেছিল। পারেনি লাস্ট অবধি, কিন্তু মনে রাখবেন করেছিল, অনেক অসম্মান করেছিল যাতে আমি না দাঁড়াতে পারি। তাহলে বুঝতে পারছেন আমার ওপর যদি এই অত্যাচার হয় তাহলে আপনাদের উপর কত অত্যাচার করতে পারে ওরা। दोस्तों, ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी बंगाल को 3 हिस्सों में बांटने की साजिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार डिलिमिटेशन के जरिए राज्य की सीमाओं में बदलाव कर सकती है, जिससे बंगाल की पहचान और एकता को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक चाल नहीं बल्कि बंगाल की संस्कृति और भाषा पर हमला है। इसके साथ ही उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की कथित डील का भी जिक्र किया, जिसमें एक वायरल वीडियो का हवाला भी दिया गया। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है और बीजेपी ने इसे पूरी तरह फर्जी और एआई से बना हुआ बताया है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट के नाम पर लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं और पुराने नागरिकों को बाहर किया जा रहा है। उन्होंने इसे बंगाल की जनता के साथ अन्याय बताया और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव के समय पैसे बांटती है और बाद में वादे भूल जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि रैलियों में भी लोगों को पैसे देकर लगाया जाता है। तो दोस्तों, ममता बनर्जी ने एक और चौंकाने वाला आरोप लगाया है कि चुनाव के दिन बीजेपी लोगों को नींद की दवाई मिलाकर चाय और मिठाई देने की योजना बना रही है ताकि लोग सो जाएं और उनके वोट चुरा लिए जाएं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह के खाने पीने की चीजें ना लें और पूरी सतर्कता बरतें। उन्होंने ईवीएम पे गड़बड़ी और धीमी वोटिंग गिनती की साजिश का भी आरोप लगाया और कहा कि हर बूथ पर नजर रखना जरूरी है। और इसके साथ ही ममता ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल तलाशी के नाम पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया कि नया प्रशासन बीजेपी की मदद कर रहा है और उन्हें रैली करने की अनुमति नहीं दी जा रही। दोस्तों, इस पूरे चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास, बदलाव और मजबूत शासन की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी लोकतंत्र, पहचान और अधिकारों की रक्षा का मुद्दा उठा रही है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी रणनीति के तहत जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं और अब सवाल ये है कि बंगाल की जनता किस पर भरोसा करेगी। क्या वो 15 साल की टीएमसी सरकार को एक और मौका देगी या बदलाव के नाम पर बीजेपी को सत्ता सौंपेगी? क्या ममता की आरोप जनता को प्रभावित करेंगे या मोदी का विकास मॉडल ज्यादा असरदार साबित होगा? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब 4 मई को सामने आएंगे जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे। लेकिन इतना तो तय है कि ये चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि विचारधारा, रणनीति और भरोसे की लड़ाई बन चुका है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या यह आरोप सही है या फिर सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही गहराई से की गई राजनीतिक विश्लेषण वाली खबरों के लिए द संकेत लाइव को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।